चलिए, अब तक हमने पिछले क्लास के अंदर बात की थी आपसे पिछले मेथड की। उम्मीद करते हैं आपको मेथड समझ में आ गया होगा पूरा। आज हम आपसे बात करेंगे ना मेथड ऑफ एलिमिनेशन। हेडिंग बनाओ द मेथड ऑफ एलिमिनेशन। और इस मेथड का क्या यूज है वो आपको बताएंगे। मेथड ऑफ एलिमिनेशन। अच्छा, एक बात बताते हैं आपको पहले। एक शब्द होता है एलिमिनेट। एलिमिनेट इस शब्द का मतलब होता है किसी भी चीज को मात देना, उस चीज का खात्मा कर देना, खात्मा कर दिया उसका। ठीक है, ये जो वर्ड होता है ये बेसिकली वर्ड होता है रेस के अंदर कि जो पिछला रनर है उसने अगला क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया, इससे बात करते हैं। ऐसे ही हम बात करेंगे कुछ क्वेश्चन से जिसमें हम बात करेंगे आपसे वेरिएबल्स को कैसे करते हैं एलिमिनेट। एक क्वेश्चन है 3x/2 माइनस 5y/3 इक्वल टू -2 एंड दूसरा है x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6। बात तो वो समझते हैं भाई, सिर्फ एक सवाल के द्वारा आपको पता लगेगा कि मेथड होता क्या है। ठीक है, देखो सबसे पहले किसी भी इक्वेशन को अगर आप कभी बनाओ ना इस फॉर्म में नहीं आना। क्या होती है फॉर्म ax + by + c = 0। इसे बोलते हैं जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन इनटू वेरिएबल। साइड में इसको मोड़ बना के जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन इनटू वेरिएबल दो वेरिएबल के अंदर क्या होती है जनरल फॉर्म ax + by + c, जहां पे a क्या है आपका, a जो है वह कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है, b भी कांस्टेंट है और c भी क्या है, कांस्टेंट है। एक बात कह सकते हैं a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, a क्या है कोफिशिएंट ऑफ x, b क्या है कोफिशिएंट ऑफ y। ठीक है, अब एक बात समझते हैं। सबसे पहले यहां सोल्व करते हैं पूरी इक्वेशन को बोथ साइड में 6 से बड़ा कर दो। सेम यहां पे कर दो, कितने से, 6 से कर दो। एक बार कितना बनेगा, 9x माइनस 10y बराबर -12 एंड कितना बनेगा ये 2x प्लस 3y बराबर 13। ये बना कैसे है, 6 को अंदर मल्टीप्लाई किया कितना बनेगा 18x/2 हो गया। यहाँ से लेके 15 ये होगा 30/3 10y होगा। यहाँ लेके कितना होगा -12 होगा। यहाँ पे आए तो 3 दूनी 6 2x हो गया, प्लस में कितना होगा 2 3 6 और यहाँ कितना होगा 13 होगा। सिंपल सी बात है। अब ये मेथड क्या बोलता है, ये बोलते हैं कि भाई सबसे पहले इस फॉर्म में ले आओ। हम ले आए हैं, यहाँ पे कितना है 9 है, यहाँ पे कितना 2 है। इस इक्वेशन को गुणा करो 2 के साथ, इसको भी 9 के साथ। ये क्यों किए हैं, ताकि ये जो कोफिशिएंट के बराबर हो जाए आपके। कितना बनेगा 18x माइनस का 20y -24 एंड 18x प्लस 27y बराबर 117। कितना ही होगा, 13 नहीं होगा। अब एक बात ध्यान देना, ये पहली इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं इक्वेशन नंबर 1 और 2 से, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, क्या किया, इसको सब्ट्रैक्ट किया है।
अभी देख रहे एक बात, सब्ट्रैक्ट करने के लिए सबसे पहले इक्वेशन 2 आएगी ऊपर, 18x प्लस में 27y, और यहाँ पे आएगा 18x माइनस 20y माइनस 24। जब घटाते हैं चीजों को तो क्या होता है, साइन होता है अल्टर, माइनस प्लस प्लस, कितना हो गया, 0 आ गया तो कट गया, 27 से 20 से काम होगा, y आ गया बराबर, ये भी ऐड कर दो 1, कितना होगा फिर 4 1। अब एक बात देखो कितने बटेगा, इसका काम दिया 141, कितने बचेगा, गलत काट दिया, गलत काट दिया, ये जोड़ दिया, गलत जोड़ दिया, ये कितना आया 47, अब बटेगा ये 3 पे, y क्या आ गया 3, y 3 आने के बाद यहाँ पुट कर दो y इक्वेशन में, आपकी मर्जी है कहीं कर दो, कहीं भी, मान लो यहाँ कर दो, मैं इसमें क्या दिक्कत है, कर दो 2x प्लस 3y, यानी 3 3 9 हो गया बराबर 30, तो ट्वाइस x प्लस में 9 इक्वल टू 30, कितना हो गया 2x इक्वल टू 4, x क्या आ गया 2। अगर हमें अपने आंसर क्या करने वेरीफाई, तो क्या करेंगे, यहाँ पुटिंग कर लेंगे, इसमें क्या दिक्कत है, यहाँ कर लो मर्जी, यहाँ करो पुटिंग एक बार, x बटे 3 कितना हो गया 2 बटे 3, या फिर आप एक काम कर लो, यहाँ कर लो पुटिंग, इसमें बात तो एक ही है, सेम इक्वेशन है, तो कर लो 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3, कितना हो गया 4, कितना हो गया 9, 4 मानो क्या होगा 13 बराबर 13, हेंस वेरीफाइड। दिस इज कॉल्ड द मेथड ऑफ एलिमिनेशन। इसी मेथड से हमने जो सवाल पिछली बार कर लिए सारे करने पड़े, ठीक है, और कुछ सवाल बचते हैं जिसमें बनाने इक्वेशन, ठीक है, हेडिंग बनाओ वर्ड प्रॉब्लम इक्वेशंस, वहाँ बात करेंगे आपसे, हेडिंग बनाओ वर्ड प्रॉब्लम इक्वेशन, इसके बाद एनसीईआरटी की 3.2 ये क्वेश्चन सारे के सारे, एनसीईआरटी के 3.2 के करने क्वेश्चन दो, जिसमें वर्ड प्रॉब्लम आपकी, पहला सवाल कहते हैं डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड दैट। कहते हैं दो संख्याओं का डिफरेंस, लेट संख्या मान ली भाई x और y, सवाल कहते हैं इनका डिफरेंस जो है कितना है 26, पहली बात। दूसरी बात कह रहे हैं वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। भाई एक बात समझते हैं, अगर मैं x को बड़ा नंबर मानूंगा, बड़ा नंबर मानूंगा, ये पहले बड़ा है, छोटा ये बड़ा है, इसका मतलब x क्या है y का 3 गुना है, बात ये कह रहे हैं वैसे। पहले बात क्या थी, इनका डिफरेंस क्या है 26 है, फिर कह रहे हैं x को है कितना 3y, क्या वैल्यू x की 3y, यहाँ पुटिंग कर दें, यहाँ पुटिंग कर दें, कितना हो गया 26 हो गया, कितना बच गया 2y, कितना हो गया 26, y क्या आ गया 13। भाई अगर y 13 है तो x क्या हो जाएगा 3 टाइम, कितना होगा खत्म से होगा, x क्या है 39, y क्या है 13, डिफरेंस क्या है 26। डाउट? नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2 पे बात करते हैं आपसे। Carve out two supplementary angles exceed the smaller by 18 degree. Find them. सबसे पहले बात करेंगे सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में।
जब भी ना ऐसी ऐसी बातें हैं सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री है उस साइड में लाइन लगा दिया हो, वहां लिख लिया हो। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? दोज टू एंगल्स व्हिच मेक ए सम ऑफ 180 डिग्री। ऐसे एंगल्स जो कितना बनाए 180 डिग्री बनाए, क्या होते हैं वो? सप्लीमेंट्री एंगल। तो पहली बात क्या बनेगी। दूसरी बात कह रहे हैं लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड सम ऑफ बाय 80। जो एंगल बड़ा है ना, जो एंगल बड़ा है वो कितना बड़ा है? सेकंड है 18 डिग्री बड़ा। ये तो बात कह रहे हो बात है। अगर मैं बड़ा एंगल x ना मान लूं तो छोटे कितना बड़ा है? 18 डिग्री बड़ा है। इसकी वैल्यू आ गया x की वैल्यू यहां पर कर दे। इसमें क्या दिक्कत है? देखो रखो y + 18 प्लस क्या आ गया y 180 कितना हो गया? 22y 180 का 18। अभी देखो एक बात बताऊं आपको, कभी भी अगर ऐसा बढ़ाओ घटाओ तो बच्चे बहुत गलती करते हैं। आप एक काम कर लिया हो, यहाँ से भी एक घटा लो कितना हो जाएगा? 179। यहाँ से भी एक घटा लो कितना हो गया? 17। ये घटाओगे 9 तो 7 गई, 2 कितना हो गया? 6। समझ गए? क्या देखो कितना बच गया? 180। 2y y क्या आ गया? 81। डाउट कोई? x क्या आ जाएगा? 81 प्लस में कितना हो गया? 90। खत्म सवाल। उम्मीद करते हैं सवाल तुम्हारा। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? अभी इससे भी एक थोड़ी अलग बात है, वो कर लो। और इसको अगर कर देते हैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा करते हैं, हम थोड़ा सा उधर गए एक ना कुछ अलग सी बातें हैं करानी पड़ेगी आपको, क्योंकि बीच बीच में ना मुझे थोड़ा सा गाना आता है बातों का, तो करानी पड़ती है आपको। 3-4 टर्म है मैथमेटिक्स में एंगल्स के ऊपर। पहला है भाई कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऐसे दो एंगल्स जिनका सम क्या है 90 डिग्री। अगला है कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल। कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल भाई कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होता है? मैं आपसे कह दूं कि वो एंगल 80 डिग्री है, कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? एक काम कर लिया करो कि सर इस एंगल क्या घटा 90 में घटा दो, क्या आ जाएगा? उसका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। अभी है क्या चीज? कोई भी एंगल प्लस में उसका कॉम्प्लीमेंट, वही एंगल प्लस के उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? हमेशा 90 डिग्री। ये क्या है? आपकी डायरेक्ट अप्रोच है। वही एंगल का कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा? हमेशा 90 डिग्री बनेगा। अगली बात सप्लीमेंट ऑफ एंगल। तीसरी बात, अब सप्लीमेंट क्या होते हैं? किसी भी एंगल का आपने सप्लीमेंट निकालना हो, सप्लीमेंट निकाल के उस एंगल को क्या करो? घटा दो। कितने में? 180 डिग्री में। वो क्या होगा? इसका सप्लीमेंट हो। एक बात ध्यान रखना, कोई भी एंगल प्लस उसका सप्लीमेंट, इन दोनों का जोड़ क्या होता है? हमेशा 100। डाउट को इसमें हो जाएगा। ये बातें कुछ नई बातें हैं, माननी पड़ती हैं। नेक्स्ट सवाल नंबर भाई तीसरा। सवाल नंबर तीसरे में क्या है? बात करते हैं द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम
buys seven bats and six balls for 1300. Later, she buys three bats and five balls for 1750. Find the cost of each bat and each ball. कहते हैं कोई क्रिकेट की कोच है, वो लड़की है, सबसे पहले क्या किया, दो चीज लेके आई वो, एक तो बैट और एक बॉल। अब भाई वो दो शॉप पे गई है, मैंने मान लिया पहली शॉप पे गई, फिर सेकंड पे गई। मैं अपनी ओर से, मुझे नहीं पता कि उसने पहली शॉप पे से कितना बैट कितना बॉल, नहीं पता, लेकिन मैं अपनी ओर से मान रहा हूँ कि वो यहाँ भी एक्स का पड़ा होगा और यहाँ भी एक्स का पड़ा होगा। मैंने मान लिया बॉल कितनी बड़ी होगी, वाई की, यहाँ भी। लेकिन उसने बोला है कि पहली दुकान से मैं ले गई 7 बैट 6 बॉल, यानी कि 7 बैट और 6 बॉल ले गई। वो कितने की पड़ेगी उसको? उसको ये पड़ी है भाई 1300 की पड़ी, 3800 की। फिर एक बार और गई दुकान पे, अब की बार क्या किया, 3 बैट लिए 5 बॉल ले ली, 3 बैट ले लिए 5 बॉल, कितने की पड़ी? 1750 की पड़ी। आप मुझे एक बात बताओ, जब उसने बैट खरीदे और ये बॉल खरीदी, इन्हीं का जोड़ क्या रहा होगा, पोस्ट का 38 हो रहा होगा। दूसरी बात भाई, 3 बैट 6 बॉल ले लिए, कितने की पड़ेगी यहाँ? 1750। यूजिंग मेथड ऑफ एलिमिनेशन, भाई कुछ करना है वरना पहले किस चीज में ये सही 5 आवा यहाँ पर। आप है ना y ने ठीक कर लो की बात, इस इक्वेशन में किस तरह कर दो 6 के साथ, इसको 5 के साथ दो, क्या दिक्कत? बात एक है, करो फिर 5 7 हो जाएगा 35x प्लस 30y बराबर 00 मान रखिए 40, 4 गैरी 15 18 19। तो यहाँ पे आओ, कितना होगा? 6 दिए 18x प्लस 30y बराबर 0 0, 3 गैरी हो गए 45 और 4 यहाँ पे 10 500, हटा लो इनको दोनों, हो गए माइनस माइनस माइनस, कट गया, तो कितना बच जाएगा? 17 बच गया, क्या कितना बचेगा? देखो 10 500 ये हो गए 511 पे और 9000 पे 9500 बच गया। अब भाई कट जाएगा इस तरह, देखो अभी 8 बचा है, क्या डबल की हुई भाई? क्या गलती हुई है? देखो यहाँ पे जो गुणा किया ना, डबल 0 आ गई थी, 40 हो गया, 4 गैरी 19 हो गया, 0 6 पंजे 30, 3 गैरी 45 4, बस ठीक हो भाई। अब घटाएंगे कितना आएगा? 8 आएगा ना वहाँ पे, यहाँ क्या आ जाएगा? 500। कितने बैट बैठा भाई? 500। बॉल निकालने होगा भाई, कितनी बॉल पड़ी? बैट तो आ गया, बॉल निकाल लो यहाँ से, 3 गुणा 500 प्लस में 5 भाई कितना हो गया? 1750, 1500 हो गया, प्लस में 5 भाई बराबर 1750, कितना हो जाएगा अभी? 5 भाई बराबर, वहाँ भेज दो इसको, 250 बच गया, एक्स क्या आ गया? फिर वही आ गया, कितने बॉल पड़ेगी? 50 की पड़ेगी। डाउट कोई इसमें सवाल में? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट सवाल भाई, a taxi charge in a city consists of fixed charge together with the charge for distance covered. For a distance of 10 km, the charge paid is 105, and for a journey of 3 km, the charge paid is 155.
What are the fixed charges and a charge per kilometer? How many does person to pay for traveling distance of 25 kilometer? आप मुझे एक बात बताओ, एक टैक्सी का चार्ज है, ठीक है, वो ये कहता है कि भाई साहब आप टैक्सी में बैठ के बैठते क्या चार्ज लगेगा, आप जाओ या मत जाओ इट डजंट मैटर, बट द टैक्सी ड्राइवर विल टेक सम चार्ज। भाई तू बैठ गया नहीं बैठ गया इसका मैंने कोई मतलब नहीं है, मैंने क्या चाहिए, चार्ज चाहिए। ऐसे चार्ज क्या बोलते हैं, फिक्स चार्ज, कि भाई साहब यो चार्ज तो करना है बेटा का, अंबानी है मोदी है डजंट मैटर, चार्ज तो करना पड़ेगा। पहला क्या फिक्स चार्ज मान लिया, दूसरा माना हमने पर किलोमीटर चार्ज। अब दो बातें करो, क्या कह रहे हो, मैंने माना कि फिक्स का चार्ज है एक्स चार्ज है और ये क्या है वाई चार्ज पर किलोमीटर। वो कह रहे हैं कि जब मैं गया था 10 किलोमीटर तो कितने भरे 105, जब मैं गया 15 कितने 155, जब मैं गया भाई 10 किलोमीटर यो बना होगा, जब मैं गया 15 यो बना होगा, कितने भरे हैं उसने 105 या 155 भरे। ये मैंने मान ली टोटल कॉस्ट टीसी, यहाँ पे सेम गया 10 तो नेक्स्ट डिवाइड कर दो एक बार, कितना बन जाएगा, ये 2 मिनट की इक्वेशन आपकी। पहली बात कह रहा है कितना आते हैं कि भाई x प्लस में 10y कितना हो गया 105, दूसरी बात कह रहा है x प्लस 15y कितना बन गया 155, घटा दो आपस में, माइनस 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 कैंसिल हो गया, माइनस 5y कितना हो गया 0, 5 हो गया ना इधर कट गया, y क्या आ गया 10, x क्या आ जाएगा x बराबर 10 टाइम्स 100 105, x आ गया 5 रुपए। इसका मतलब क्या है, कितने बैठते भाई 5 रुपए, कितने रुपए किलोमीटर के 10 रुपए, खत्म सवाल। सवाल नंबर आ गया भाई के बाद लास्ट सवाल है, सवाल नंबर 5, बहुत ही बेहतरीन सवाल है वो। इसके बाद एक और है 6 सवाल है, दो कर लेना। कहते हैं फ्रैक्शन बिकम 9/11, एक फ्रैक्शन है कितनी बन जाती है 9/11 बन जाती है, लेकिन कब बनती है, कुछ कंडीशन है वो समझते हैं एक बार। कंडीशन ये है कि जब 2 ऐड कर दिया कहां पे न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में, और 3 ऐड करते क्या पड़ेगा 5/6। वो ये कहते हैं कि अगर मैं फ्रैक्शन के इसमें 2 जोड़ दूं बोथ में तो क्या बनता है 9/11, और कहता है अगर मैं 3 जोड़ दूं बोथ में तो क्या बनता है 5/6 बनता है। तो ये फ्रैक्शन मैंने बना लिए, ये बनते हैं। एक बार समझते हैं, क्रॉस मारते हैं एक बार, कैसे 11 × x + 2 बराबर 9 × y + 2, नेक्स्ट है भाई 6 × x + 3 बराबर 5 × y + 3, कितना बन गया 11x + 22 18, यहाँ बनेगा 6x जमा में 18 बराबर 5y जमा 15। यहाँ से भी काम करो 11x - 9y + 4 बराबर 0 कराएगा। सिंपली इसको यहाँ ले गया बस, मैं बैठा यहाँ क्या होगा 6x + 3 - 5y बराबर 0। वो दिक्कत है, इसमें कर लो, यहाँ पे कर लो गुणा 6 से, और यहाँ कर लो किससे 11 से, कितना हो गया 66x हो गया, माइनस कितना हो गया 54 भाई
प्लस 24 बराबर 0। यहाँ क्या बनेगा x प्लस में हो जाएगा 33 माइनस 55 वाई कितना 0। भाई अब एक काम हो इसमें 1:2 मान लो। क्या करें इनको घटा दो आपस में। सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2 1 फ्रॉम 2 तो क्या होगा 66x पहले 2 आएगी ऊपर 66x माइनस का 55y बराबर कितना होगा। कोई दिक्कत नहीं देखो इसको इधर ले आया इसको 5 भेज दिया मतलब 0 नहीं है वहां भेज दिया मैंने। अब यहाँ क्या होगा 66x माइनस का 54y माइनस क्या होगा साइन चेंज प्लस और प्लस खत्म हो गया। तो क्या कितना बनेगा ये आ जाएगा माइनस क्या कितना बनेगा 9 बना है ना। हाँ 6 तो ये हो गया और 3 वो हो गया खत्म हो गया भाई क्या आ गया। अब यहाँ पुटिंग कर लो भाई इसमें वहां पे इसमें कर लो इसमें कितना हो जाएगा 6x प्लस 3 माइनस 9 × 45 भाई बराबर 0। ये बन जाएगा आपका 6x माइनस का 42 बराबर 0। x क्या आ जाएगा 42 भाई ये आएगा जो कैसे क्या होगी x बटे y इंप्लाइज दैट कितना हो गया 7 बटे खत्म सवाल। डाउट कोई इसमें। अगला सवाल लास्ट है भाइयों क्या कहते हैं बात समझते हैं। ये आज का लास्ट सवाल होगा और हम ये उम्मीद करेंगे आपको इस सवाल समझ में आएगा पूरे के पूरे। Five years hence, age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago, Jacob's age was 7 times that of his son. What are the present age? कभी भी अगर एज के सवाल आए एग्जाम में तो एक बात ध्यान रखना कि किसी व्यक्ति की सबसे पहले बात करते हैं किससे प्रेजेंट एज से। प्रेजेंट एज दो बंदे हैं कौन कौन जैकोब अगर आप उनका सन जैकोब का लड़का सन कहते हैं 5 साल के बाद जैकोब की उम्र जो है 3 टाइम होगी सन से। आप मुझे एक बात बताओ अगर मैं जैकोब की आज की उम्र x मान लूं इसकी y मान लूं तो कहते हैं 5 साल के बाद यानी कि x + 5 वो जैकोब होगा। कह रहा है जैकोब जो होगा ना वो 3 टाइम होगा भाई 5 साल के बाद क्योंकि बेटा 5 साल तो फिर क्या होगा 3 टाइम हो जाएगा जैकोब का। यही बात होगी। उसके बाद कह रहे हैं 5 साल पहला कितना होगा x - 5 ये कितना होगा y माइनस कह रहे हैं कि 7 टाइम हो जाएगा 7 टाइम इसका जैकोब की एज का। जैकोब तो पहले 7 टाइम है ये करना पड़ेगा बराबर। अब ये क्या हो गए आपस में बराबर हो गए। देखो तो x + 5 इसके बराबर होगा 3y = 15 आ गया। यहाँ से आप अपने काम करो x घटाना 3y कितना होगा बराबर 10 होगा। अब यहाँ भेज दो एक बार कितना बन जाएगा ये बनेगा आपका x - 5 इसके बराबर -35 x घटाना 7 होगा इसके बराबर होगा माइनस के भाई जोड़ दो आपस में क्या करोगे क्या घटा दें घटा दो इसको 1 इसको 2 मान लो। सब्ट्रैक्ट 2 from 1 सब्ट्रैक्ट 2 from 1 घटाओ कितना बनेगा x - 3y बराबर 10 x माइनस में 7y बराबर -30 रखते क्या होगा माइनस प्लस प्लस मतलब x को कितना हो गया 10y हो गया इसके बराबर हो गए 40 y क्या आ गया 400 कितना आ गया 400। अब कहाँ कटिंग करें
यहाँ करके पुटिंग फिर यहाँ कर दो x घटा में माइनस का नहीं x तो नहीं आएगा फिर यहाँ से भाई तो आ गया भाई आया क्यों ना 10 is equal to 10y is equal to 4 आना है। ओहो सही है और ये है ना आपका माइनस अब उसका पड़ेगा ना अब ठीक है वाई लाइन आ गया सॉरी फॉर दैट x माइनस में 7 इंटू 10 ना होगा -30 x माइनस 70 इक्वल टू -30 x क्या आ गया 30 प्लस 70 कितना होगा 40 कितना है जैको बाजन 40 कितना ये बस खत्म 3.2 पूरी कर ली ठीक है इसके बाद एक टेबल बचेगी वो करेंगे तब तक सभी वो उड़ेंगे